नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 साइन जो कि आपको मल्टी मिलीनियर बना सकता है, यानी कि करोड़पति बना सकता है अगर आपके हाथ में है। यहाँ करोड़पति कहने का मतलब है कि आपकी जो इच्छा है ना धन प्राप्ति का, हर किसी के अंदर होता है धन प्राप्ति करने का इच्छा। तो वो इच्छा आपकी पूरी होगी कि नहीं होगी, आप अपने हथेली को देख के डेफिनेटली पता कर सकते हैं कि हाँ आप रिटर्न करोड़ों में भरोगे कि नहीं भरोगे, है ना। तो ये चीज़ आपको 5 साइन देखनी है आपकी हथेली में कौन सी साइन होती है। सबसे पहले मैं बताती हूँ धन रेखा। धन रेखा कौन सा हथेली में होता है, और ये सारी चीज़ हम लोग धन रेखा से ही देखेंगे कि धन रेखा से हमें पता चलेगा कि हमें करोड़पति बनना है या नहीं। 5 साइन मात्र बताऊंगी मैं। देखिए, पैसा कौन कमाएगा, मैं क्या बोलती हूँ, आप करोड़पति बनेंगे या नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप करोड़पति के घर में जन्म लेंगे या नहीं, आप बनेंगे। यानी कि कहना मेरा ये है कि आपको काम करना है, आपको करोड़पति बनना है, आपको पैसे कमाना है। तो हथेली में कौन से साइन, तो सबसे पहले आपको स्वयं से कोई काम करना है तो उसका इम्पैक्ट हमें लाइफ लाइन से देखने को मिलता है। तो हम अपने लाइफ लाइन को देखेंगे। तो लाइफ लाइन को जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ से एक रेखा निकलता है। अगर वो रेखा आपके शनि के पर्वत पे जाए, कुछ इस प्रकार से देख रहे होंगे यहाँ पे, इस प्रकार से कुछ रेखा निकल के आपके शनि के माउंट पे जाए तो इसका मतलब इसे हम लोग धन रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे जातक अपने बदौलत, अपने मेहनत से, अपने स्ट्रगल से, अपने व्यवहार से, अपने कर्मठता से एक ना एक दिन बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। अब देखिए, संतुष्टि नहीं होगा ऐसे लोगों को। करोड़पति भी बनेंगे ना तो बोलेंगे नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। आप ऐसे लोगों को अक्सर बोलते हुए सुनेंगे। और बहुत सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाला जो कहानी होता है, बहुत सिंपल लिविंग ऐसे लोगों का होता है। भाग्य रेखा यहाँ से निकले। एक पूरा वीडियो मेरा देखिएगा तभी आप डिसाइड करना। स्टार्टिंग में ना एक लाइन को देख के मत एकदम से खुश हो जाना कि नहीं मैं तो करोड़पति बन गया। दूसरा जो है भाग्य रेखा, शर्त क्या है कि ये रेखा जब शनि माउंट पे पहुंचे तो वहां पे 2 मुखी होना चाहिए। जैसे ये रेखा तो ये पहुंच गया, ये तो एक मुखी रेखा, ये तो आपको अक्सर हथेली में दिख जाएगा। अब ये रेखा क्या है, 2 मुखी हो गया ना, 2 मुखी। तो इस प्रकार से यदि कोई 2 मुखी रेखा बनता है तो ऐसे जातक अपने कर्म से, अपने मेहनत से दिन प्रतिदिन अमीर ही बनते जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। इनको पैसे की चिंता करनी ही नहीं है। इनको पैसे कैसे आएंगे सो इनको नहीं डिसाइड करना है, इनके कर्म फलदाता शनिदेव डिसाइड करेंगे और इनको अपने कर्म और मेहनत का फल बेहिसाब देंगे। तो ये लोग बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होंगे। और देखिए, 2 मुखी रेखा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, 2 मुखी रेखा को क्यों पामिस्ट्री में बहुत अच्छा बोला जाता है। 2 मुखी रेखा का मतलब क्या होता है, क्या मैं बताती हूँ कि हमारे हाथ में जो रेखाएं हैं ना एक वायर के तरह है। और वायर का काम क्या होता है, एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक सप्लाई करना, यही होता है ना वायर का काम हमारे आम जीवन में, हम लोग जानते हैं। अब हथेली में रेखाएं कैसे काम करती हैं, जैसा कि मैं क्या बोलती हूँ, जो हमारे जो माउंट है ना, ये सारे एनर्जी स्टोर है इस माउंट पे, तभी क्या बोलते हैं फुला हुआ। अब गुब्बारा में आप हवा भरेंगे तो वो फूलेगा, यानी कि उसके अंदर हवा है, कुछ ना कुछ तो है। अब हमारा जो माउंट है ये फुला हुआ है, अप है, इसका मतलब क्या है, इस माउंट में एनर्जी है, एनर्जी की वजह से ये पफी है, ऊपर है। अगर वही दबा है तो क्या बोलते हैं, अरे ये माउंट इसका खराब है, यानी कि उसके अंदर वो एनर्जी नहीं है। अब शनि माउंट क्या करेगा, यहाँ पे शनि माउंट है, शनि माउंट पे ये रेखा आया और ये रेखा इधर गया, तो वायर का काम क्या होता है, एनर्जी लेके सप्लाई करना। तो ये तो एनर्जी सप्लाई करेगा ना। अब ये गुरु का एनर्जी लिया, ये सूर्य का एनर्जी लिया, और ऑलरेडी यहाँ पे शनि का एनर्जी है। 2 मुही रेखा का मतलब है क्या, 3 मंथ का हमारे अंदर एनर्जी बहुत पर्याप्त मात्रा में है, और ये इस एनर्जी का संचार हमारे बॉडी में हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। आप देखेंगे जिस भी जातक के हथेली में शनि रेखा हो और वो शनि तक गया हुआ हो, तो ऐसे जातक एनर्जेटिक भी होते हैं। जल्दी ये लोग बैठना पसंद नहीं करेंगे। अगर ये रिटायर भी कर गए ना, आप इनको बोलोगे कि जाओ बैठो अब आराम करो, तो नहीं, ये रिटायरमेंट के बाद भी काम करना पसंद करेंगे, और काम करते भी नहीं, कुछ तो इनको घूमना पसंद आएगा, खूब घूमेंगे। तो इस प्रकार से रेखाएं काम करती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये गुरु क्या देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, धन देता है। सूर्य क्या देता है, नेम फेम देता है, डिसिप्लिन लाइफ में। अब एक बात बताइए, आपके अंदर ज्ञान है, लाइफ में डिसिप्लिन है, और शनि तो ऑलरेडी आपको कर्मठ बना रहा है ना, कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, डिसिप्लिन में काम करेंगे, बुद्धि के साथ काम करेंगे, तो आप करोड़पति नहीं बन पाएंगे तो कौन बन पाएगा। लॉजिक समझिए ना इन चीज़ों का। तो बस ऐसे ही काम करते हैं रेखाएं। तो हथेली में किन्हीं भी जातक का पहला साइन है, यदि ये हथेली में रेखाएं माइंड लाइन से निकले, भाग्य रेखा, धन रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं, या जीवन रेखा से निकले, लास्ट में शनि पर्वत पे जाके वो 2 मुही हो,
शनि रेखा को धन रेखा और भाग्य रेखा ही कहेंगे। अगर ये शनि पर्वत पे जाए तभी इसको हम लोग धन रेखा या भाग्य रेखा कहेंगे, अदरवाइज ये किसी भी पर्वत पे जाए तो उसको हम लोग ये नहीं नाम देंगे। धन रेखा भाग्य रेखा यदि आपके शनि पर्वत पे जाके दो मुखी हो तो ये आपको एक सिंबल बनता है कि भविष्य में आप करोड़पति बन सकते हैं। अब एज का डिसीजन हम लोग कैसे करेंगे? अगर आपके माइंड लाइन से ऊपर जाए तो 35 के बाद का एज होगा। लाइफ लाइन के अंगूठा के बीच से हो ये 35 के बाद का है। अगर आपके हार्ट लाइन के ऊपर से इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बने, अच्छा हार्ट लाइन के ऊपर से तो बनेगा नहीं कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग नहीं मानेंगे, हार्ट लाइन के ऊपर से तो 45 के बाद बहुत अच्छा योग होता है। ऐसे जातक अच्छे खासे धन का अर्निंग करते हैं। अब देखिए, कभी भी आपको भाग्य रेखा पे ट्रायंगल बना हुआ दिख जाए, जिसे कि हम लोग भंडारगिरी बोलते हैं, मनी ट्रायंगल बोलते हैं। अब मनी ट्रायंगल और ये भंडारगिरी इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? आप इस चीज़ को देखिए, इसका एरिया देखिए। मनी ट्रायंगल कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना, भाग्य रेखा यहाँ से आया और इस तरह से मनी ट्रायंगल बना। ये ट्रायंगल ये कहाँ पे बन रहा है? देखिए, भाग्य रेखा से बन रहा है, मस्तिष्क रेखा से बन रहा है, राहु के क्षेत्र पे बन रहा है। इस चीज़ को आप देख रहे हैं ना। तो ऐसे जातक को सरकार से भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ये लोग तो खुद तो अपने पैसे का उपभोग करते ही करते हैं, साथ में क्या करते हैं ये लोग, अपने आने वाले पुश्तों के लिए भी पैसे छोड़ के जाते हैं, और उस पैसे का उपभोग इनके आने वाले जो बच्चे होते हैं ना, पुश्त जो कहते हैं ना हम लोग, आने वाली पीढ़ियाँ, वो पीढ़ियाँ इनका अच्छे से यूज करता है पैसे का। और ये लोग अपने बुद्धिमत्ता से, किसी भी सफलता के लिए हमें 3 चीज़ आवश्यक होती है, लक, लेवर और चांस। तो ऐसे जातक को हमेशा लाइफ में लक भी का साथ मिलेगा, मेहनती तो होंगे ही क्योंकि शनि रेखा टच कर रहा है, और साथ ही इनको हमेशा मौका मिलता रहेगा। अब ये तीनों जिनको मिले तो वो तो सफल तो हो ही जाएंगे। अब सफलता का डिफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग है, तो इनको अपने मनानुकूल सफलता मिलता है, यानी कि करोड़पति बनने के श्रेणी में ये भी साइन बहुत उच्च कोटि पे आता है। तो ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। एक क्या हो गया? लक लाइन, लक लाइन, उसके बाद ट्रायंगल। देखिए, एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ आपको, जिस जातक के हाथ में ट्रायंगल होना, क्लियर ट्रायंगल होना, ये लोग अपने बुद्धि से साम्राज्य तक स्थापित करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य का तो मैंने हाथ नहीं देखा है, लेकिन उनके हाथ में जरूर होगा, क्योंकि इनको बहुत अच्छे ना मेंटोर्स मिलते हैं, यानी कि गुरु बहुत अच्छे मिलते हैं। तो जिनको अच्छे गाइडलाइन मिल जाए, अच्छे गुरु मिल जाए, तो ऐसे लोग सक्सेसफुल तो होंगे ही होंगे। तो अब यहाँ पे भी वही सेम चीज़, जिस एज में ट्रायंगल बन रहा है उस एज में आपका इस प्रकार से होगा। तीसरा साइन क्या है? यदि आपके माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में कभी भी आपको ट्रायंगल दिखे, विंडो साइन दिखे, इस प्रकार से आप अक्सर हथेली में देखेंगे, होता है। जिनको ना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगा ना, उनके हथेली में इस प्रकार से स्क्वायर, ट्रायंगल और विंडो साइन, ये तीनों साइन मिलेगा। ये तीनों साइन जिस भी जातक के हाथ में आप देख लें, इन दोनों हथेली की रेखाओं के बीच में, इनका जो है ना, इन लोगों में एक फायदा क्या होता है ना, सोर्स ऑफ इनकम जो होता है ना इन लोगों का, मकान से होगा, जमीन मकान से होगा। मतलब बड़े जो शहर होते हैं वहाँ पे देखते होंगे लोग रेंट पे बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं, या फिर कोई मकान आपने खरीदा कम दाम में, उसको सेल किया, यानी कि सेल परचेज का काम अपने मकान में बिल्डर्स वगैरह देखते होंगे। ऐसे लोग ये काम भी कर सकते हैं, तो इसमें इनको बहुत अच्छा पैसा मिलता है। ये लोग जमीन, चल अचल सभी संपत्ति के स्वामी होते हैं। तो इन लोगों को ना, मतलब जितना भी सुख होगा, एक से ज़्यादा मकान का भी सुख होगा, और ज़्यादातर सुख का जो सोर्स होगा ना, वो मकान, भूमि, जमीन ही होता है। तो विंडो साइन अगर इन दोनों के बीच में बने तो इसका मतलब यही होता है। 5 साइन में बताने वाली हूँ ना। चौथा जो होता है, अगर आपके शुक्र माउंट, शुक्र किस चीज का होता है? देखिए, एक डिफरेंस समझिएगा। अगर आपका मंगल अच्छा है ना, आपको जमीन सहित मकान होगा। अगर आपका शुक्र होगा ना, तो बहुत अच्छे जगह पे आपको बहुत लग्जरियस फ्लैट हो जाएगा, आपको ना बहुत मतलब अच्छे लोकेशन में फ्लैट हो जाएगा, और बहुत ही उसमें सारे जो कहते हैं ना इंटीरियर वगैरह बहुत मस्त एकदम लेटेस्ट होगा, अप टू डेट मकान होगा, बहुत अच्छे लोकेशन पे होगा। अगर शुक्र पे आपके खड़ी लाइन हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर का साइन हो, ये 3 चीज हो, है ना, ऐसे खड़ी लाइन हो, स्क्वायर का हो और ट्रायंगल हो, ये तीनों अगर आपके शुक्र माउंट पे हो तो फ्लैट पे ज़्यादा फोकस करेंगे ऐसे लोग। ऐसे लोगों को लग्जरियस फ्लैट चाहिए। ऐसे लोगों को जितने भी घर में जो सामान चाहिए ना, बिल्कुल अप टू डेट चाहिए, पुराना नहीं चाहिए, थोड़ा भी ओल्ड फैशन नहीं चाहिए, हमेशा एकदम अप टू डेट रहना पसंद आता है। इन लोगों का ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा होता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है ना, अपने रिश्तेदारों से सहायता मिलता है ऐसे लोगों को, या फिर आफ्टर मैरिज या फिर लव रिलेशन में पड़ने के बाद इन लोगों का जो लग्जरी बढ़ना शुरू होता है, फिर कमता नहीं है। बस लॉयलिटी पे थोड़ा रहें। देखिए, शुक्र अगर आपका अच्छा है, शुक्र आपको दे रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने इस चीज़ को मेंटेन करके रखना चाहिए।
उसके बाद जो पांचवा जो साइन होता है सूर्य माउंट। सूर्य माउंट पे कभी भी ट्राइंगल हो, ट्राइंगल, स्क्वायर और मत्स्य, है ना, मछली का साइन हो। अगर ये 3 साइन हो ना तो ऐसे जातक अपने टैलेंट के बदौलत एम्पायर खड़ा करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी A क्लास का जॉब लेते हैं। छोटा से छोटा ट्राइंगल और छोटा से छोटा स्क्वायर का साइन अगर आपके सूर्य माउंट पे आ जाए ना, तो सूर्य होता ही गवर्नमेंट का कारक, सूर्य होता है पिता का। ऐसे जातक आप देखेंगे पिता भी बहुत अच्छे पोस्ट पे रहते हैं, या फिर पिता के गाइडेंस में। जरूरी नहीं है कि हाँ आपके पिता बहुत पढ़े लिखे हो, आपके पिता उस पोस्ट पे हो, नहीं, लेकिन पिता के गाइडेंस में आके ऐसे जातक बहुत ही अच्छा नेम फेम कमाते हैं, करियर वाइज बहुत ही सफल होते हैं और अपने टैलेंट के बदौलत बहुत अच्छे अमीर शासक बनते हैं। और ऐसे लोग शासक भी बनते हैं। शासक कहने का मतलब किताबी भाषा में आप पढ़ेंगे ना तो शासक यही सब दिखेगा, क्योंकि पहले राजतंत्र था ना, लेकिन आज तो राजतंत्र नहीं है ना, आज तो सरकार है ना, तो सरकार बनते हैं, यानी कि पॉलिटिक्स में इनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। यदि यही 5 साइन आपके हथेली में है तो डेफिनेटली आप कर्म करेंगे ही करेंगे। देखिए, जब हमारे भाग्य में वो लिखा रहता है ना तो हम वैसे ही काम करते हैं। अगर कोई बच्चा को कुछ बनना होता है तो वैसे ही घर में वैसे ही परिस्थिति में ही पैदा लेता है। किसी बच्चा को ना बहुत एक्सपीरियंस करके बहुत बड़ा बनना होता है तो उसको भगवान वैसे ही स्ट्रगल देंगे लाइफ में, पता नहीं उनके कुंडली में कौन कौन से दुर्योग बना के भेज देंगे, और एक जो सुयोग बनाएंगे ना उसके बदौलत बच्चा बहुत आगे करता है। अक्सर आप देखते होंगे बहुत महान हस्ती का आप कुंडली रीड करें, पाम रीड करें, आप गूगल पे सबका पड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे उनके लाइफ में बहुत बड़े बड़े दुर्योग भी बने हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े राजयोग भी बने हुए हैं, जो कि बता रहे हैं कि जातक हाँ इतना स्ट्रगल करेगा, यानी कि इतना एक्सपीरियंस गेन करेगा, उसके बाद अपने लाइफ को यहाँ तक पहुँचाएगा। कहते हैं ना, कुछ बनना होता है तो बहुत कुछ खोना भी होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तपना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो बस करोड़पति का मतलब ये नहीं है कि बैठे बैठे आप जाएंगे, आपका लॉटरी लग जाएगा और आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको प्रॉपर उस तरह का मेहनत करना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा, स्थिति परिस्थिति को लाना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा, फिर जाके ये चीज़ आपको मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के बिहाफ पे आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।